गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 20वां अध्याय, जिसका नाम है खेती से खुशहाली तक। प्यारे बच्चों, हमने खेती के बारे में जो हमारी मूलभूत समझ है यानी कि प्रारंभिक समझ है उसको बना लिया था। यानी हमने पढ़ा था प्यारे से बच्चे छगनाराम का पत्र, जो कि उसने अपने मामा जी को लिखा और उसने यह चर्चा की कि क्या क्या उनके खेत में बोया गया है, बीज उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया, इस खेती के कार्य के लिए उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं। साथ ही साथ बच्चों हमने यह भी जाना था कि खेती का कार्य आसान कार्य नहीं होता, इसके लिए कई सारे औजारों की आवश्यकता होती है। ये कौन कौन से औजार होंगे, इनकी चर्चा बच्चों आज की इस कक्षा में हम करने वाले हैं। तो चलो जानकारी प्राप्त करते हैं खेती के औजार, यानी खेती के कार्य को करने के लिए हमें किन किन औजारों की आवश्यकता होगी, किन किन मशीनों की आवश्यकता होगी, मानव श्रम की आवश्यकता हमें कब होगी, इन सब के बारे में आज की कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों जानते हैं खेती के औजार। देखो बच्चों, किसान अनाज उगाने व काटने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण काम में लेते हैं। यानी कि बच्चों केवल अनाज उगाने के लिए नहीं, अपितु प्राप्त फसल को या खड़ी फसल को काटने के लिए भी अलग अलग प्रकार के उपकरण काम में लिए जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, खेती और खेती से जुड़े हुए कई सारे उपकरण या औजारों को, ये सारे वो औजार हैं जिनका उपयोग किसान अपनी फसल को उगाने में और उसे काटने के लिए करते हैं। बच्चों ये औजार तो हमने देखे भाई, इतने सारे औजार खेती के कार्य में आते हैं, परंतु इनको बनाता कौन है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो ये औजार गांव में सुतार या लोहार की मदद से बनाए जाते हैं। बच्चों सुतार या लोहार, जब हमने अलग अलग हैं सबके काम नामक अध्याय का अध्ययन किया था कक्षा 3 में, तो बच्चों हमें यह समझ में आया था कि जो व्यक्ति होते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं अपने जीवन को गुजारने के लिए। साथ ही साथ बच्चों हमने यह भी समझ बना ली थी कि कुछ व्यक्तियों को उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर एक विशेष नाम दे दिया जाता है। जैसे जो बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेगा उसे हम कहेंगे शिक्षक। वैसे ही बच्चों जो लकड़ी या लकड़ी से जुड़े हुए व्यवसाय को करता है, लकड़ी से फर्नीचर निर्माण का कार्य करता है, उसे हम खाती, कारपेंटर या फिर सुतार के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ बच्चों हमने यह भी जाना था जो व्यक्ति लोहे या लोहे से जुड़े हुए या लोहे से बने हुए औजारों का निर्माण करता है उसे हम लोहार के नाम से जानते हैं। बच्चों चाहे सुतार हो या लोहार हो, इन दोनों की मदद से ये औजार गांव में बनाए जाते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ ये जाना कि खेती में विभिन्न प्रकार के उपकरण या औजार काम में लिए जाते हैं, जैसे हल हो या फिर हम कह सकते हैं फावड़ा, कुदाली, दंताली या फिर हसिया। ये सब वो औजार हैं बच्चों जो खेती के कार्य में काम में आते हैं और इनका निर्माण करने वाले व्यक्ति सुतार और लोहार होते हैं। तो बच्चों अब हम इन औजारों से जुड़े हुए जो खेती के कार्य हैं उन पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं कुछ आसान से चित्रों के माध्यम से। चित्र देखिए और लिखिए। यहाँ पर बच्चों हमें काफी सारे चित्र दिखाए जाएंगे जो खेती और खेती के कार्य से जुड़े होंगे। साथ ही साथ बच्चों हमें इन चित्रों को देखना है और कुछ आसान से प्रश्नों का पता करना है। जैसे हम इन चित्रों को देख करके क्या बताएंगे कि उनमें जो काम आने वाले उपकरण हैं वो कौन कौन से हैं, औजार कौन कौन से हैं, ये क्या कार्य हो रहे हैं, इन सबको हम देखेंगे और पता करेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पर जो पहला चित्र है उसे हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है इस चित्र में एक ट्रैक्टर हमें दिखाई दे रहा है ना, जो खेती में जुताई का कार्य या बुआई का कार्य कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि यह ट्रैक्टर है जो खेती में बुआई के कार्य को कर रहा है। तो हमने ये जाना कि ट्रैक्टर वह मशीन या वह संसाधन है जिसके द्वारा खेती का कार्य किया जाता है। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले चित्र पर। अगले चित्र में बच्चों हमें यहाँ दिख रही है तैयार फसल और उसको काटती हुई कुछ महिलाओं की टोली या दल हमें यहाँ पर दिख रहा है। बच्चों इस फसल को काटने के लिए हमें चाहिए मानव श्रम, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से हम यह समझ पा रहे हैं कि खेती का कार्य करने के लिए मानव श्रम की आवश्यकता भी होती है। साथ ही साथ बच्चों इन्हें फसल को काटने के लिए हंसिया या दंताली की आवश्यकता हो रही है। तो हमने यहाँ जाना हंसिया व दंताली के बारे में जो कि खेती का कार्य करने में हमारी सहायता करते हैं। तो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले चित्र पर। अगले चित्र में बच्चों हम यहाँ यह देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति पशुओं की यानी बैलों के सहायता से खेत की जुताई कर रहा है, खेत में बुआई का कार्य
कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि खेती के कार्य में उपकरणों या मशीनों के साथ साथ मानव श्रम की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ हम खेती के कार्य के लिए पशुओं का उपयोग भी करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर खेत में हल चलाने के लिए बैलों का उपयोग किया है। यहाँ पर बच्चों इस इमेज में हमें दिखाया गया है एक हल भी, यानी हम कह सकते हैं हल वह उपकरण या औजार है जिसका उपयोग हम खेती में करते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले चित्र पर। बच्चों यहाँ पर अगले चित्र में हम देख पा रहे हैं एक व्यक्ति को जिसने एक ढेलकी या टंकी या एक कनस्तर अपने पीठ पर टकाया हुआ है या लगाया हुआ है, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि वो एक पाइप और एक फुहारे के माध्यम से खड़ी फसल पर रासायनिक दवा या कीटनाशक का छिड़काव कर रहा है। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं, खेती के कार्य में फसल को बचाने के लिए या उत्पादन बढ़ाने के लिए रसायनों का उपयोग किया जाता है, कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, जिसे हम पाइप और स्प्रे मशीन की सहायता से छिड़कते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि कीटनाशक का उपयोग भी फसल में किया जाता है। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों इस इमेज में हम देख पा रहे हैं एक व्यक्ति को जिसने एक टोकरी अपने हाथ में ली हुई है और उसमें है रासायनिक खाद जैसे कि यूरिया, यानी हम ये समझ पा रहे हैं कि फसल को समय समय पर खाद देने की आवश्यकता भी होती है, जिससे कि उत्पादन बढ़ता है, साथ ही साथ जो हमारी गुणवत्ता है वो भी बढ़ती है। तो बच्चों हमने यहाँ पर जाना खेती और खेती से जुड़े हुए विभिन्न कार्यों को, साथ ही साथ हमने यह भी चर्चाएं की कि खेती में कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं, खेती के दौरान कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों जब हमने इतनी सारी जानकारी इन चित्रों के माध्यम से प्राप्त कर ली है, तो चलो पाठ को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या खेती प्रारंभिक काल से ही ऐसे ही चली आ रही है, क्या प्रारंभिक काल से ही ट्रैक्टरों और मशीनों का उपयोग किया जाता था या ये समय के साथ धीरे धीरे बदलते गए। तो देखो बच्चों छगनाराम ने खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर बीज बोए हैं। हमने जाना था पत्र के माध्यम से कि छगनाराम ने खेत में ट्रैक्टर से बुआई की थी, परंतु कई स्थानों पर देखो बच्चों पशुओं को खेती के काम में लिया जाता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एक व्यक्ति को जो अपने खेत में हल चला रहा है और यहाँ पर उसने जिस पशु की सहायता ली है वो है रेगिस्तान का जहाज यानी कि ऊंट। इसके साथ साथ देखो बच्चों इस चित्र में भी हम देख पा रहे हैं कि यह व्यक्ति खेती का कार्य कर रहा है और यहाँ पर यह हल चलाने के लिए बैलों की सहायता ले रहा है। परंतु बच्चों आजकल मानव व पशुओं के स्थान पर मशीनों के द्वारा खेती के कार्य किए जा रहे हैं। अलग अलग प्रकार की मशीनें आ चुकी हैं जिनके द्वारा खेती का कार्य किया जा रहा है। तो देखा बच्चों आपने समय बदलने के साथ साथ धीरे धीरे जो खेती की कार्य प्रणाली है या खेती करने का जो तरीके हैं वो भी बदल रहे हैं। जहां प्राचीन समय में हम देखते थे मानव श्रम और पशु श्रम की ज़्यादा आवश्यकता होती थी, वहीं आजकल हम देखते हैं मशीनों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो चलो बच्चों इस प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हैं और कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। पता कीजिए और लिखिए में। देखो बच्चों यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है खेती में पशुओं का क्या उपयोग है। आपने यह तो बताया कि खेती में पशुओं का उपयोग किया जाता है, पर हम किस कार्य में खेती में पशुओं का उपयोग करते हैं। तो देखो बच्चों खेती में पशुओं से जुताई कराई जाती है, साथ ही साथ हम यह भी कह सकते हैं कि प्राप्त जो फसल है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी हम पशुओं का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी। इनके बारे में जाना था ना हमने कक्षा 3 में यातायात के विभिन्न साधनों में, जहां हमने ये जाना था कि पशुओं के माध्यम से भी माल को ढोया जाता है। तो हम कह सकते हैं खेती में पशुओं का उपयोग हम जुताई के कार्य में करते हैं या फिर तैयार फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी कर सकते हैं। अब बच्चों जो अगला प्रश्न है वो देखिए, खेती में काम आने वाले औजार कौन कौन से हैं। आपने चित्रों के माध्यम से यह तो जाना था कि खेती में कौन कौन से औजार काम में लिए जाते हैं, अब उनके नाम हमें यहाँ पर बताने हैं। तो हम कह सकते हैं ना खेती में अनेक सारे औजार काम में लिए जाते हैं, जैसे कुदाली, खुरपी, हंसिया, हार्वेस्टर, हल, ट्रैक्टर या फिर हार्वेस्टर, थ्रेसर आदि ये अत्याधुनिक मशीनें हैं जिनका उपयोग भी हम खेती में करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने औजारों के साथ साथ कुछ मशीनों की भी चर्चाएं की है। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आजकल खेती के तरीकों और उपकरणों में क्या क्या परिवर्तन
आ रहे हैं। यानी समय जैसे जैसे बदलता गया, खेती के तरीके, खेती की प्रणाली, खेती में काम आने वाले औजार, मशीनें सब बदलती गई। तो हमें बताना है कि आजकल खेती के तरीकों में और उपकरणों में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि आजकल पशुओं के स्थान पर ट्रैक्टर के द्वारा खेतों में जुताई कर बीज बोए जाते हैं और थ्रेशर के द्वारा गेहूं के दानों को भूसे से अलग कर दिया जाता है। यानी सरल शब्दों में बच्चों हम कहना चाहे तो हम ये कह सकते हैं आजकल मानव श्रम और पशु श्रम के स्थान पर आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाने लगा है। तो देखा बच्चों, आपने आज की इस कक्षा में हमने समझ बनाई खेती और खेती से जुड़े हुए औजारों के बारे में, खेती में किए जाने वाले अलग अलग कार्यों के बारे में। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि मानव श्रम और पशु श्रम का उपयोग भी खेती में किया जाता है। साथ ही साथ आजकल या आज के समय में इनका स्थान जो ट्रैक्टर जैसी अत्याधुनिक मशीनें हैं या अत्याधुनिक यातायात के साधन हैं, उन्होंने इनका स्थान ग्रहण कर लिया है। यानी हम सरल शब्दों में यह कह सकते हैं कि खेती में आजकल उपकरणों का, मशीनों का ज़्यादा उपयोग किया जाने लगा है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।